सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई विश कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज संडे था तो EMIP की फर्स्ट टेस्ट थी और वो थी 9 AM टू 12 PM थी। और अभी 3:30 हो गए एक्चुअली। तो आई एम रिकॉर्डिंग इट टू लेट बट ठीक है, चलो। तो पहले हम एक्सपीरियंस बता देती हूँ मैं कैसे था पहली ऑफलाइन टेस्ट एट द PW सेंटर। और सेकंड थोड़ा बहुत वीकली रिकैप बता दूँगी, ठीक है। तो यस, मैं वहाँ गई और फिर मैंने मैम को पूछा कि कौन से क्लास में हमारी टेस्ट है। और आई गॉट टू नो कि 103 रूम में मुझे जाना है। फिर वहाँ मैं गई और वहाँ जाके उन्होंने मुझे पूछा कि लाइक कौन से टेस्ट से आई हो। लाइक वहाँ ना नीट के भी स्टूडेंट्स बैठे थे, JEE के भी स्टूडेंट्स बैठे थे और बोर्ड्स वाले भी थे। तो इट वाज लाइक बहुत मिस था वहाँ एक्चुअली। तो वहाँ गए हम, फिर उन्होंने मुझे टेस्ट पेपर दिया। सो दिस इज़ द टेस्ट पेपर। और यहाँ ना नेम, इफ़ यू कैन सी इट्स यकिन 3.2 प्रैक्टिस टेस्ट 2। तो आई वॉज लाइक कंफ्यूज यार, क्योंकि ये तो MIP की फर्स्ट टेस्ट थी और ये कौन सा क्वेश्चन पेपर दे दिया उन्होंने। वैसे तो सिलेबस सेम ही था, बट फिज़िक्स में आई कैन से कि बेसिक मैथ्स नहीं इंक्लूडेड था इसमें। आई डोंट नो इट वाज अ करेक्ट क्वेश्चन पेपर और नॉट। अगर आपको यही सेम मिला है तो भी बताना, और अगर कुछ अलग मिला था तो भी यार प्लीज़ बता देना मुझे। बाकी उन्होंने ये आइडेंटिटी कार्ड भी दिया और ठीक गई टेस्ट। लाइक आई डिडंट सॉल्व अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस आई सॉल्व इज फिज़िक्स में 34, केमिस्ट्री में 34, बॉटनी और जूलॉजी में कम किए हैं। लाइक बॉटनी 38 और जूलॉजी 39। तो इतने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाई थी। एक्चुअली हुआ ये कि वो जो फिज़िक्स में हमारा यूनिट और मेजरमेंट्स का टॉपिक है ना, उसमें जो लास्ट का पार्ट है, वर्निवल कैलिपर एंड ऑल, तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आया था, वो मैं भूल गई थी और मैंने वो किया ही नहीं था। एंड आई हैड नो नोट्स अबाउट इट। और मैंने वो बहुत रात को देखा कल। एक्चुअली मैं EMIP भूल गई थी। आई वॉज जस्ट डूइंग प्रिपरेशन फॉर द RBT। और ऊपर से मैं उसमें भी सिर्फ NCERT वगैरह पढ़ रही थी, कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे। और फिर ये अचानक से टेस्ट आई। फिर मुझे याद आया तो मैंने कल रात को चेक किया। फिर मैंने कुछ कुछ समरी लेक्चर्स वगैरह करके वहाँ गई थी, समरी लेक्चर्स, फिर नोट्स पढ़ के गई थी। और उसमें वो मुझे लेक्चर दिखा कि मेरा वो पेंडिंग है। और अब तो मैं कर नहीं सकती, तो आई थॉट कि आई विल डू इन द मॉर्निंग। और मैं सुबह उठ भी गई थी, लाइक 5 AM तक उठ गई। और फिर कब सो गई फिर से यार, पता ही नहीं चला। मुझे पता है कि मैं उठ गई थी और डायरेक्टली इट वाज लाइक 8 AM और मेरी टेस्ट है 9 PM को। तो मैं झट से नीचे गई, पूरा फ्रेश वगैरह होके डायरेक्ट सेंटर पे। कुछ नहीं पता, कुछ रिवीजन नहीं किया, कुछ फॉर्मूला भी पढ़े नहीं आते वक्त। आई जस्ट गॉन देयर एंड स्टार्टेड विद द टेस्ट। और आई वॉज लाइक, कुछ देर के लिए आई वॉज लाइक ऐसे कि ये टेस्ट ही दे रही हूँ ना मैं। आई वॉज सो कन्फ्यूज कि वो नॉर्मलाइज नहीं हो रहा था इतने दिनों के बाद। जब आप टेस्ट देने के लिए जाते हो, वो अलग सा फीलिंग आ जाता है कि यार सच में हो रहा है ना ये चीज़ें। और ऊपर से मुझे ना फर्स्ट बेंच मिला था और मेरे सामने थी स्क्रीन। और आपको पता होगा, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट में जाते हो तो वो स्क्रीन पे कुछ अलग अलग सेंटर के भी स्टूडेंट्स दिख रहे थे। लाइक हमारे यहाँ के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ वहाँ के सेंटर्स मुझे सामने दिख रहे थे कि स्टूडेंट्स दे रहे हैं वहाँ टेस्ट। एंड आई वॉज सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच सॉल्विंग माई क्वेश्चन पेपर। तो थोड़ी बहुत नर्वस थी, बट उसके बाद फिर नॉर्मलाइज होकर मैंने वो सॉल्व तो किया। बट फिर भी यू कैन से कि इतना अच्छा तो नहीं गया है। बाकी टेस्ट का जो हमारा बैच में आता है ना क्वेश्चन पेपर, उसका लेवल तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लाइक बहुत नहीं, बट जो लास्ट ईयर था लेवल, लक्ष्य में मैंने देखा था, तो उससे तो बहुत बेटर लेवल आता है। और अभी जो आज मैंने टेस्ट दी, आई कैन सी कि ये थोड़ा सा इजी था, मतलब बहुत ही इजी था। आई गेस ये पहली टेस्ट थी तो शायद इजी बनाया होगा, बट इट वाज इजी टेस्ट। और
यस, दैट्स इट फॉर द टेस्ट का वाला सीन। और बाकी जो वीक था तो वो तो बहुत अच्छा गया है, लाइक टारगेट्स ख़त्म हुए हैं, बट द न्यू टारगेट इज़ कि वो फिज़िक्स का लेक्चर ख़त्म करना है। और फिर बाकी ये टेस्ट रिव्यू भी करनी है, बट उसका कुछ पता नहीं यार कहाँ रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि ऐप पे भी कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी तक। और उनका मैसेज आया है या नहीं मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं बाद में देख लूँगी वो। बाकी आपका कैसा चल रहा है? और यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन कि आप अब हमारे नीट के लिए सिर्फ और सिर्फ 258 डेज आर रिमेनिंग। तो हमें बहुत अच्छे से करना है। और आज आरटीएस भी थी, राइट? बट मेरे वैसे भी पहले पिछले वाले सारे आरटीएस बैकलॉग बन गए हैं। तो आई एम थिंकिंग कि मैं जो आरटीएस वाला है वो मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँगी। मेरे हिसाब से पहले पहले वो जो बैकलॉग है वो ख़त्म कर दूँगी, और फिर जो चल रहे वो भी दे दूँगी। और बाकी नेक्स्ट वीक आई गेस नेक्स्ट संडे हमारी है रैंक बूस्टर टेस्ट, है ना? तो उसका प्रिपरेशन है। और उसके बाद रियल टेस्ट ऑफलाइन वाली है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करके जाऊंगी। एक तो ऑफलाइन देनी ही पड़ेगी, तो मैं उसका प्रिपरेशन करूंगी नेक्स्ट वीक। इसके बाद वाले ठीक है, बहुत ही बहुत ही आगे वाला हो गया वो। तो ठीक है, दिस इज़ द टेस्ट, और बहुत अच्छी गई है। विश कि आपका बहुत अच्छे से वीक गया हो, और आगे वाला भी बहुत अच्छे से जाएगा। बेस्ट विशेस फॉर यू। टाटा, बाय बाय।